आज हम बात करने वाले हैं पोर्न इंडस्ट्री के बारे में। पोर्नोग्राफी की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में। पोर्नोग्राफिक इमेजरी सबसे पहले प्राचीन सभ्यता में दिखाई देती है, जैसे कि ग्रीस और रोम के इरोटिक पोट्री में, भारत का कामासूत्र और जापान का सुंगा आर्ट। इन चीजों का प्रचार अक्सर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि सामाजिक और धार्मिक रूप से टैबू है। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने एक्सप्लिसिट मटेरियल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आसान बना दिया। पोर्नोग्राफी का प्रचार बढ़ाने के लिए सरकार ने इस पे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, खास करके विक्टोरिया एरा के दौरान, जो समय के मोरल और कल्चरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते थे। अब बात करते हैं 20th सेंचुरी में पोर्नोग्राफी कैसे इवॉल्व हुई। सिनेमा के साथ साइलेंट इरोटिक फिल्म्स का भी विकास हुआ, जो अक्सर अंडरग्राउंड ही सर्कुलेट होती थी। ये कुछ पहली पोर्नोग्राफी थी जो हेविली सेंसर्ड की गई थी। अब बात करते हैं 1950 से लेकर 1960 तक का एरा। पोस्ट वॉर एरा में सेक्सप्लॉयटेशन फिल्म्स का राइज हुआ, जो लो बजट मूवीज थी और एक्सप्लिसिट कंटेंट को आर्ट या एजुकेशन के नाम पर दिखाया जाता था। फिर आती है प्लेबॉय मैगजीन्स। हुग हेफनर ने प्लेबॉय मैगजीन लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे फेमस एडल्ट मैगजीन में से एक बन गई और सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफी को मेन स्ट्रीम बनाया। अब आते हैं इसके लीगल बैटल्स पर। 1960s में पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन पर कई लीगल बैटल्स लड़ी गई। ये पीरियड था जब पोर्नोग्राफी टर्म वाइडली यूज होने लगा। अब बात करते हैं 1970s का एरा। 1970s को अक्सर गोल्डन एज ऑफ पोर्न बोला जाता है, जिसमें डीप थ्रोट 1972 और द डेविल इन मिस जॉन्स जैसी मेन स्ट्रीम एडल्ट फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म्स थिएटर में दिखाई गई और कल्चरल फिनोमिना बन गई। अब आते हैं पोर्न के लीगलाइजेशन और रेगुलेशंस पर। वेस्टर्न कंट्रीज में एडल्ट कंटेंट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लीगलाइज और रेगुलेट करने की शुरुआत हुई। ये डिकेड पोर्नोग्राफी फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजिटिमेट बिजनेस बनने का दौर था। पोर्न स्टार को अब सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाने लगा। इस समय के परफॉर्मेंस सेलिब्रिटी स्टेटस तक पाने लगे और पोर्न इंडस्ट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनलाइज्ड हो गई। और अब आते हैं 1980s और 1990s के वीडियो रेवोल्यूशन के दौरान। 1970s के आखिरी दौर में VHS टेप की खोज ने पोर्न इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया। अब लोग एडल्ट फिल्म खरीद कर या फिर रेंट कर उसे अपने घर पर देख सकते थे। होम वीडियो मार्केट एक्सप्लोड हुआ और पोर्नोग्राफिक कंटेंट का प्रोडक्शन ड्रामेटिक रूप से बढ़ गया। अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी का मेन स्ट्रीम होना। पोर्नोग्राफी ज्यादा एक्सेसिबल हुई और पॉप कल्चर में इसका नॉर्मलाइजेशन होने लगा। मेन स्ट्रीम फिल्म्स में ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट इंक्लूड होने लगा, जिससे एडल्ट फिल्म्स और मेन स्ट्रीम सिनेमास के बीच की लाइन ब्लर होने लगी। 1980s के आखिरी दौर में केबल टीवी पे पर व्यू सर्विसेज के इंट्रोडक्शन ने एडल्ट कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिससे ये और एक्सेसिबल हो गया। अब आते हैं 1990s में इंटरनेट रेवोल्यूशन। इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन को और भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1990s के दौर में पहली एडल्ट वेबसाइट्स आई, जिन्होंने यूजर्स को वाइड वैरायटी ऑफ एक्सप्लिसिट कंटेंट तक एक्सेस दिया। 1990s के आखिरी दौर में कई मेजर एडल्ट वेबसाइट्स आई और जिनमें से कुछ $billion कंपनी बन गई। इस पीरियड में पेवॉल्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ। 1990s के आखिरी दौर में 2000s की शुरुआत में लाइव वेबकैम साइट्स का राइज हुआ, जहां यूजर्स रियल टाइम में परफॉर्मर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। इसने पोर्नोग्राफिक कंजम्पशन के एक नए डायमेंशन को जन्म दिया। 2005 में YouTube के लॉन्च से इंस्पायर्ड होकर ट्यूब साइट्स फॉर एडल्ट कंटेंट का क्रिएशन हुआ। ट्यूब साइट्स एडवर्टाइजिंग और प्रीमियम मेंबरशिप के जरिए ही पैसा कमाती थी, जिससे व्यूअरशिप तो बढ़ गई, लेकिन ट्रेडिशनल पोर्न प्रोड्यूसर्स के रिवेन्यू में काफी गिरावट आई। कंटेंट अपलोड करने की आसानी से एमेच्योर पोर्न का राइज हुआ, जहां आम लोग अपने वीडियो शेयर करने लगे, जिससे प्रोफेशनल और एमेच्योर कंटेंट के बीच की लाइन ब्लर हो गई। अब बात करते हैं पोर्न इंडस्ट्री के डार्क साइड्स के बारे में। कई परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का सामना किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस और अंडर एजेस परफॉर्मेंस का इन्वॉल्वमेंट भी रिपोर्ट किया गया। परफॉर्मर्स अक्सर मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD और सब्सटेंस अब्यूज का सामना करते हैं। पोर्नोग्राफी को अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप इश्यूज और एडिक्शन से जोड़ा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पोर्न एडिक्शन का। पोर्न तक आसानी से पहुंच की वजह से एडिक्शन का राइज हुआ, जिससे लोगों के रिलेशनशिप्स, वर्क और ओवरऑल वेलबींग पर नेगेटिव असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। VR और AI को पोर्न इंडस्ट्री में इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे ज्यादा इंप्रेसिव एक्सप्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ ही कंसेंट और प्राइवेसी के एथिकल कंसर्न्स भी उठ रहे हैं और डीप फेक्स भी इसी का हिस्सा है।